जाए। तो हमें क्या कर उस बात को हमें निपटा देना चाहिए, ना कि बहुत दूर तक ले जाना चाहिए। मन में एक मैल रखना चाहिए कि उसने मुझे ऐसे कहा या उनकी वजह से मेरा ऐसा कुछ हो गया। तो ये हम अभी भी देखते हैं कि वैष्णव समाज में ये चीज नहीं होता है। वो तभी की तभी ना उनके दिमाग में चलता रहो, वो तभी की तभी दिन के दिन ही उस चीज को बैठ के बात करके उसे क्या करते, खत्म करने का प्रयास करते। भक्त के लिए ये सब शोभा नहीं दे रहे थे, क्योंकि इंद्र और पृथ्वी महाराज से दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो इसलिए कह रहे कि जो हमें वैष्णवों के बीच में जो वैष्णव होते हैं उसको लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर होता भी है किसी वजह से तो हमें क्या करना चाहिए, उसको निपटा देना चाहिए, उस चीज को खत्म करना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए। अब श्लोक संख्या 3 में बता रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं कभी वो दूसरे से बैर नहीं रखता। यहाँ पर भगवान पृथु महाराज को संदेश देते हैं, जो साधु पुरुष होता है, भक्त होता है, वो क्या करते हैं, दूसरों के प्रति कभी भी बैर नहीं रखते। वो हम सबको भी पता है ना, वो दूसरों के प्रति कभी बैर नहीं रखते। जब वो भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, भौतिक प्रकृति के। तो इसमें 3 गुण के बारे में बताया गया है। तो वैसे तो सबको ही पता है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, 3 गुणों के बारे में बताया गया कि तब वो जब भौतिक प्रकृति में आ जाता है तो वो क्या करता है, इन 3 गुणों के शिकार बन जाता है। उनके चंगुल में आके जो भी वो करता है उस कर्म के कारण जो उसे दुख भोगना पड़ता है, वो क्या होता है, वो हमारे ही अपने कर्मों के कारण हम उसे दुख भोगते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी 5.14 में कहा गया है, भक्त 14 में भी बताया गया कि भक्तों का ये गुण होता है कि अगर उसके प्रति कोई भी बैर रखता है तो उसे भक्त उसे क्षमा कर देते हैं। यही सिद्ध पुरुषों का गुण है। फिर आगे बता रहे 4 में कि जो पूर्ण आचार्य, जो आचार्य गण है, जो करते हैं उसी तरह से अगर आचरण हमें करना चाहिए। वो जो सिखाते हैं बताते हैं, जो उनके आचरण थे उस तरह से हमें करने का प्रयास है, ताकि हम क्या करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे, आचार्यों की बात को मानेंगे, जो उन्होंने हमें दिया उसको करेंगे, हम क्या करेंगे, इस माया में हम कभी नहीं फंसेंगे। भक्त क्या करते हैं, यही प्रयास करते हैं। और भौतिकवादी क्या करते हैं, हमेशा माया में वो उलझे रहते हैं, दिन हो या चाहे रात हो, हमेशा वो क्या करते हैं, माया में ही रहते हैं। और भक्त प्रयास करते हैं कि हम इस माया में कभी भी न फंसे। भक्ति के पथ पर वो हमेशा लगे रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दर्शन श्रवण करना चाहते, इस चीज में लगे रहते हैं। तो हम जैसे भी देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि इस्कॉन में आए तो हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता है, घर के कार्य तो हम करते हैं, उनके साथ साथ हम क्या करते हैं, भक्ति में इतना कभी कुछ करना कभी कुछ करना, तो हमारे पास भौतिक चीजों के लिए ज्यादातर टाइम नहीं होता है। और सामान्य मनुष्य क्या होता है, वो सदैव भौतिकता में ही, प्रकृति के 3 गुणों में से मोहग्रस्त होते रहते हैं, हमेशा मोह में ही रहते हैं। और श्लोक संख्या 5 में बताइए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आत्म तत्व के स्तर पर स्थित रहते हैं। वो भौतिकता में नहीं रहते हैं, भगवान के भक्ति में और सेवा में स्थित रहते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने का सारा प्रयास करते हैं। हम जो कुछ भी कुछ करते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी खुशी के लिए, या यही सब हम प्रयास करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोते टाइम तक हम यही करते हैं कि कौन सी सेवा है, कैसे करना है, क्या भोग लगाना है, वही सब करने में हम लगे रहते हैं। जैसे अर्जुन को जिन कर्मों के लिए भगवान ने कहा था, कर्मों को करने हेतु कहा गया था, भक्ति सेवा के दिव्य क्रम से जो हमें भगवान कहते हैं हमें वही करना चाहिए, वही सबसे बड़ी भक्ति है, वही हमारा धर्म भी है। और फिर 6 में बता रहे, जो व्यक्ति आत्म तत्व में स्थिर है, जैसे पृथु महाराज, भगवान कह रहे हैं पृथु महाराज कभी भौतिक इच्छा में फंसे, भौतिक इच्छा में फंस गए हैं। क्योंकि क्यों कह रहे भगवान, क्योंकि वो ये कह रहे कि वो इंद्र को मारने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि वो विघ्न डाल रहे थे यज्ञ में, तो वो कह रहे कि इंद्र को मार दो।
तो इसलिए भगवान कह रहे कि पृथ्वी महाराज तो एक वैष्णव है और इतने बड़े भक्त है, तो लग रहा है कि ये माया के चंगुल में तो नहीं आ गई जो इस तरह से इनको कहा जा रहा है कि इसे मारो। तो भगवान को ये लग रहा था कि कभी ये इस माया में तो नहीं आ गई, सामान्य व्यक्ति की तरह ये आचरण करने लगे कि इसे मारो उसे ये करो। तो ऐसा हमें आचार्य भक्तों के लिए शोभा नहीं देता। जो भक्त होते हैं ना, उसके लिए ये शोभा नहीं देता है कि इसको मारो उसको मारो, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल हृदय के होते हैं, करुणा होती है उनके हृदय में। तो वो क्या करते हैं, ये सब चीज नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा है या मार मार पिटाई, ये सब वो नहीं चाहते हैं। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो कार्य करता है, यही निर्गुण्य विषय वेदा कहलाता है। जो लोग इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, वैदिक कृतियों की तनिक भी परवाह नहीं करते, भगवान की प्रेममय सेवा में रुचि रखते हैं, ऐसी भक्ति निष्क्रिय गुण्य कहलाती है। श्लोक संख्या 7 है। परमात्मा बनाम जीवात्मा। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के विषय में बता रहे भगवान कि आत्मा क्या करती है, शरीर में निवास करते तो निवास तो करते हैं, लेकिन हमेशा पृथक रहती है। शरीर चलायमान है और आत्मा के कारण से, अगर शरीर में हम देखें तो शरीर तब तक चलायमान रहेगा जब तक उसके अंदर आत्मा रहेगी। जैसे कोई बल्ब लगा हुआ है घर में, कोई लाइट है, तो जब तक वहां पे विद्युत नहीं आएगी, करंट नहीं आएगा, तब तक उस लाइट में कोई रोशनी नहीं होगी, तब तक वो क्या है, बेकार ही टंगा हुआ रहता है। और जैसे उसमें विद्युत आ जाती तो उस लाइट की क्या होती, वो रोशनी भी देगी और वो चलायमान, मतलब वो क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो जब तक, तो आत्मा परमात्मा को हमारे सारे दुख सुख के बारे में जानकारी होती है। जैसे कि एक जीव दूसरे के बारे में नहीं जानते, लेकिन भगवान को हर जीव के बारे में हर चीज पता है, दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है, परमात्मा को सब पता रहता है। भगवान एक है, लेकिन बद्ध जीव अनेक रूप में, जीव का जो है, जो अनेक अनेक रूप में, कभी कीड़े मकोड़े, देवी देवता, पशु पक्षी सभी बनते हैं रूपों में। जीव आत्मा एक नहीं अनेक है। जीव आत्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण सगुण कहलाते हैं। जब भौतिक प्रकृति में आ जाते हैं तो वो इतने दूषित हो जाते हैं कि वो सगुण कहते हैं, जबकि परमात्मा भौतिक गुण पर निर्भर नहीं होते, उनके कारण निर्गुण कहलाते हैं। अब श्लोक संख्या 8 है। प्राय लोग क्या करते हैं, प्राय लोगों को आत्मा परमात्मा का भेद ही नहीं पता हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पहले हमें भी नहीं पता था इस सब चीजों के, जैसे जैसे हमने थोड़ा पढ़ा तो इस चीज का हमें ज्ञान आया कि हाँ कोई आत्मा भी होता है, परमात्मा। पहले तो हम सिर्फ आत्मा ही जानते थे, परमात्मा ही जानते थे, आत्मा को तो हम जानते कि शरीर और आत्मा अलग है। तो जो लोग नहीं करते ना शास्त्रीय अध्ययन, उन भक्तों को, उन लोगों को ये सब पता ही नहीं रहता है। और भक्तों के संग में वो नहीं रहते तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसको आत्मा परमात्मा का भेद पता है, वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं होते। वो उनको समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, तब वो भगवान की शरण शरणागत होता है। और क्या करते हैं उसके बाद, नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, जपा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब वो समझे जो भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता 40.26 में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से सदैव श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसे इस जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए, उसे वैष्णव मानना चाहिए और मुक्त मानना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और श्लोक संख्या 9 है। जब व्यक्ति सकाम भाव से कार्य करता है, तब तक व्यक्ति विचलित रहता है।
और जब वो व्यक्ति निष्काम भाव से करता है तो उसमें क्या आता है, संतुष्टि आ जाती है ना। किसी चीज को हम वैसे भी देखते हैं कि जैसे हम कुछ भी हम भौतिकता के लिए अगर करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें हमेशा कभी हमें सक्सेस नहीं हो पाते, हम हमेशा विचलित रहते, बेचैन रहते हैं कि इसको कैसे करते। और भक्ति में ही देखते हैं, प्रभु जी लोगों को भी देखते हैं, और माताएं बहुत सारी जॉब वाली हैं, तो कितने अच्छे से दोनों चीज में, घर और बाहर और भक्ति सबको मैनेज कर लेती है। इसमें क्या है, एक संतुष्टि रहती है उनको करने में। इस संसार को बनाया ही ऐसा है कि दुख एक कल्पना ही रह सुख एक कल्पना ही रह जाता है, वास्तव में सुख तो कहीं है ही नहीं। जब कोई पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहकर भक्तिमय सेवा करता है, कर सकते हैं, तो अत्यंत सरल और इसको कोई भी कर सकता है। भगवान की भक्ति इतनी सरल है कि इसको कोई भी कर सकता है। भगवान के ऊपर आश्रित रह के हम भक्ति कैसे भी कर सकते हैं। उसको अपने घर में, जैसे अपने सबके घर में अच्छा विग्रह रखा हुआ है किसी न किसी रूप का, कोई जगन्नाथ जी रखे, कोई राधा कृष्ण है, अनेक रूप है भगवान के, तो कोई भी लाके, लक्ष्मी नारायण, तो इस तरह से लाके सब क्या करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। तो इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वो क्या करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार पूजा करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग क्या करते हैं, हर कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं, चाहे किसी रूप में कर रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी चीज से कर रहे हैं, लेकिन सभी पूजा सभी करते हैं। उसके जीवन कर सकता है, तो उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। अब श्लोक संख्या 10 है। तो जब व्यक्ति समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है, वो जान जाता है कि कृष्ण ही इस जगत के मालिक है, तो अकलुषित अवस्था में जीव अपने आप को परमेश्वर का नित्य दास मानता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। तो यहाँ पे जब जीव ये समझ लेता है कि आत्मा परमात्मा क्या है, तो उसके बाद क्या करते हैं, भगवान को जान लेते हैं कि भगवान सर्वोत्तम कौन भगवान है, कृष्ण ही है। तो वो क्या करते हैं, ये जो उनका दास मानने लगते हैं अपने आप को भगवान का। तो जब ये अवस्था आ जाती है तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार अवस्था कहते हैं। 11, श्लोक संख्या 11 है। तो यहाँ पे 5 स्थूल तत्व के बारे में बताया है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन मना, ये भौतिक शरीर आत्मा द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा और शरीर के भेद को जान जाता है, उसको जानना ही मुक्ति प्राप्त के लिए है। अधिकांश अधिकांश लोग इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते, और जो जानते भी हैं वही पहुंच पाते हैं। और बहुत ऐसे 100 में से कोई 5 ही लोग जानना चाहते, बाकी 95 तो ऐसे ही है कि वो जानना ही नहीं चाहते मुक्ति क्या है, तो वो इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। मुक्ति होने के लिए पहली योग्यता है शरीर और आत्मा का भेद को जानना, समझना। शरीर हर क्षण बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलता है। हम हमारा शरीर विनष्ट भी हो जाए तो भी आत्मा वहीं के वहीं रहते हैं, और शरीर हमारा बदल जाता है। और वैसे भी जब हमें शरीर मिलता है तो कहते हैं हर क्षण कुछ न कुछ उसमें चेंज आता रहता है। इसलिए आत्मा को कुटस्थ कहा जाता है। जो व्यक्ति भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है और अपने शरीर की परवाह नहीं करता, यह अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है वह उच्च कोटि के योगी कहलाते हैं। श्लोक संख्या 12। ये जो हमारा शरीर है वो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही हमें मिलता है। ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म करते हैं, और तब उसी के अनुसार शरीर मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं,
संसार में आते हैं और तीन तीनों की प्रकृति के अंदर जब हम आते हैं तो हम अपना जो कर्म करते जा रहे हैं उससे हमारा क्या होता है, अगला शरीर बनता है। तो उसी के अनुसार हमें ये शरीर मिलता है, और उसमें जो दुख सुख होता है वो क्या करते हैं, हमारे कर्मों के ही अनुसार हमें मिलता है। लेकिन हम ये मानते नहीं है। अब हमें पता चला कि हमें कर्मों के अनुसार ही होता है, लेकिन फिर भी निकल जाता है कि नहीं ये ऐसे होगा। लेकिन वो हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है दुख सुख। लेकिन जो कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों है, जनों को भक्ति नहीं बाधा, भक्ति नहीं बांधा जा सकता है। कर्मी को, ज्ञानी को वो भक्ति में बंध ही नहीं सकता है। कर्मी शरीर के लिए कार्य में व्यस्त रहता है, और ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहता है, तब भी उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होता। और योगी क्या करते हैं, योगी वे मानते हैं कि धारणा की आसन प्राणायाम यही सब करके हम क्या करेंगे, शारीरिक व्यायाम करके भगवान में लीन हो जाएंगे। वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकते। लेकिन भक्त की स्थिति दिव्य होती है। भक्त जो होते हैं तभी कहते हैं कि सब कुछ में ऊपर, सबसे सब योग में सबसे ऊपर है भक्ति योग। भक्त कभी भी दुख सुख से विचलित नहीं होते, वो विचलित नहीं होते, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। और ये ज्ञानी कर्मी ये सब इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मास्टर जी स्लाइड को आगे बढ़ा दीजिए। और 13 में चार उपदेश देते हैं भगवान। यहाँ पर 13 से 16 में भगवान पृथु को उपदेश देते हैं। 13 में यहाँ पर भगवान राजा पृथु को क्षेत्रीय के दायित्व के बारे में बता रहे हैं, और कर्तव्य के विषय में भगवान आदेश दे रहे हैं। और मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परपट में लिख रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वह मुक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भक्त है उनको कह रहे हैं कि तनिक भी उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए कि मुक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसे तो गुरु से प्रत्यक्ष रूप से जो भी आदेश प्राप्त होता है, जो भी हमें गुरु कहते हैं, उसे हमें सहज भाव से एक कोरे कागज की तरह हमें उसे श्रवण करना है। भाव से और श्रवण करके हमें उसको ध्यान पूर्वक उसका क्या करना, पालन करना चाहिए। भगवान हमें भक्ति करने में तब मदद करते हैं जब हम उनके सहज भाव से, जब हम गुरु की बात को मानते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं भक्ति करने, ताकि हम क्या कर सके, हम भगवत धाम वापस जा सके। गुरु के रूप में गुरु के रूप में हमें क्या करते हैं, भगवान बाहर से हमें उपदेश देते हैं। हमें गुरु को सामान्य मनुष्य कभी भी नहीं समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि चलो ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, जो बोल रहे हैं ये तो हमें पता ही है। लेकिन वो नहीं हमें मानना चाहिए। नहीं, उसमें गुरु हमारे भगवान के प्रतिनिधि है, तो हमें उन्हें साधारण मनुष्य कभी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। यदि हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे और भगवान की भक्ति में सेवा करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से सदा मुक्त रहेंगे, और जीवन को, जो हमारे इस मनुष्य जीवन का गोल है, उसको हम सफल बना सकेंगे। श्लोक संख्या 14 में बता रहे, इसमें बता रहे हैं कि राजा कैसे अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि राजा का दायित्व है प्रजा का सुरक्षा प्रदान करना। जो राजा सुरक्षा प्रदान करता है, प्रजा के पुण्य का क्षमा भाग, 6 भाग प्राप्त करता है। अगर सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो पाप का भी भागीदारी होता है। तो इसमें ये बताया कि कैसे प्रजा का पुण्य और पाप की भागीदारी कैसे राजा भी बनते हैं।
जैसे हम भक्ति में ही देखते हैं कि अगर गुरु की हम बात नहीं मान रहे हैं, जो हमें गुरु दिया है आदेश उसको नहीं कर रहे हैं, तो हमारे गुरु को ही उस चीज का रिएक्शन लगता है। तो इसमें भी बता रहे हैं कि राजा को भी इसी तरह से पाप और पुण्य दोनों का ही वो भागीदारी होते हैं। तो भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि यदि कोई राजा कर असूल कर असूल करे और उस कर को दुरुपयोग करे तो एक विशेष नरक में जाना पड़ता है। किसी का हम कुछ मतलब कुछ भी हम लेते हैं और उसको हम दुरुपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, एक ऐसा नर्क बताया गया भागवतम में। उस नर्क में ऐसी मशीन है जैसे कि गन्ने का जैसे जूस निकालते हैं, गन्ने की जो पेड़ जूस निकालने वाली मशीन है ना, उस तरह की मशीन है वहां पे। वहां पे क्या करते हैं, उसको भी उसी में डाल के उसी तरह से उसका भी जूस निकालते हैं। तो उस तरह से होता है वहां उस नर्क में। जो लोग भौतिकवादी है, दूसरे की मेहनत को इस तरह से हड़पना चाहते, उसे भागवतम सुनना चाहिए। जैसे कि अभी देश में बहुत सारे नेता है, प्रधानमंत्री है, सभी है। तो इसको क्या करना चाहिए, देश को भी बचाने के लिए और देश की भी अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए इन सबको भी सुनना चाहिए कि कैसे भागवतम में क्या दिया हुआ है, कि कैसे किसी का हम अगर कुछ भी लेते हैं तो अगर उसको हम सही जगह यूज नहीं करेंगे तो कैसे हमें पुण्य का भागीदारी हम बने। यही सिद्धांत माता पिता और गुरु के लिए भी लागू हो किया जा सकता है। माता पिता संतानें तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अगर उसको सही चीज नहीं सिखाए, मृत्यु से बचा नहीं सकती है वो, क्योंकि उस चीज से वो कभी भी नहीं बचा सकती। उसी तरह गुरु अपने शिष्य को पाप कर्मों से अगर उबार नहीं सकता है तो वह उनके पाप कर्मों का भागी होता है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो हमें इस संसार के बंधन से मुक्त कर सके, इस संसार में रहते हुए हम इन बंधनों से माया से हम छूट सके। तो गुरु हमारे ऐसे होने चाहिए कि हमें इसके बारे में शिक्षा दे। अगर हम उस चीज को गुरु ग्रहण करके हम अगर उस चीज की शिक्षा नहीं पा रहे हैं तो उसकी भागीदारी भी उस गुरु को बनना पड़ेगा, उसका रिएक्शन उन्हें भी लेना पड़ेगा। और अब 15 में बता रहे हैं कि भगवान ने आगे कहा फिर इसमें, चतुष कुमार, चार कुमार जो है, जो कि 12 महाजनों में से एक है, उसका दर्शन होगा। राजा पृथ्वी को बता रहे कि अब उसका दर्शन होगा। और फिर अब कब होगा, जब तुम विद्वान ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा गुरु के कह रहे बहुत गुरु। अच्छा कोर्स है एविएशन का, अगर आप कराना चाहें तो अपनी बेटियों को। हरे कृष्णा माता जी। इसमें बता रहे राजा पृथु पे कि जो तुम्हें चार कुमारों के दर्शन तब होंगे जब तुम ब्राह्मणों से और गुरु परंपरा से श्रवण करोगे और उनके आदेश के अनुसार कार्य करोगे, तब तुम्हें चार कुमारों का दर्शन होगा। तो इस चार कुमार के नाम बता सकते हैं माता जी, वैसे तो जनरली प्रश्न है। सनत, सनंदन, सनत कुमार। हाँ, एक और है। सनातन सनातन। सनत। हाँ। थैंक यू माता जी। चार कुमारों का जैसे मुक्त पुरुष है, जैसे उसको मुक्त पुरुष कहा गया, तो उसके दर्शन कर सकोगे। राजा को भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ भी बन जाए, बड़े लोग बन जाए, राजा बन जाए या मंत्री बन जाए, उसको भी उस चीज का शास्त्रों का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। तभी क्या होंगे, प्रजा सुखी होंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ किताबी पढ़ लिया और शास्त्र कभी हमने देखा ही नहीं कि कैसे करना चाहिए। शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकते, गांव को चला सकते, देश को चला सकते, विश्व को चला सकते, उसमें सारे कुछ दिए हुए हैं। तो शास्त्र कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि शास्त्र का ज्ञान राजा को भी होना चाहिए और तभी प्रजा सुखी रहेगी। तब क्या होगा, तब राम राज्य आ गया। दुर्भाग्यवश इस पतित युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखता है, शास्त्र कोई पढ़ता ही नहीं जल्दी से। और प्राचीन काल में राजा राज सत्ताधारी होते थे। लोग क्या होते थे, राज सत्ताधारी। ऋषियों मुनियों के द्वारा जो हमें आदेश मिलता था उसी नियम को दृढ़ता से वो पालन करते थे और देश के शासन में कभी भी कोई त्रुटि नहीं आती थी, ऋषि मुनि के आदेशों के अनुसार जब करते थे।
जैसे कि पृथ्वी महाराज में भी देखा था हमने पहले वाले अध्याय उसमें पाठ में। तो अब श्लोक संख्या 16 है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान को उनके पृथ्वी महाराज से प्रसन्न हो गए, तो कह रहे अब तुम वर मांगो। तो भगवान उसे प्रसन्न हो गए। जो सुख और दुख, लाभ हानि में जो संभव रहते हैं, भगवान का स्मरण बनाए रख भगवान अपना स्मरण बनाए रखता है, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। जो हमेशा भगवान का ही स्मरण करता है, हर चीज को देखता है, तो वो क्या होता है, वो भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। और जब कोई भगवान की शुद्ध भक्त बन जाता है, अविचल भक्ति करता है, तो उसमें आत्मा के रूप में उत्तम गुण आने लगते हैं। जैसे कि हमने अभी भी भक्ति विद्या में हमने पढ़ा कि वो उत्तम नहीं, वो वाला नहीं है इसमें, कि बहुत सारे गुण आते हैं। तो वो सारे गुण क्या है, विकसित होने लगते हैं। जैसे रोना, हंसना, ये सब विकसित हो जाता है। जैसे कि हम सबको पता है, 26 गुण के बारे में बताया इसमें, जैसे कि भक्ति विद्या में हमने देखा था। तो ये 26 गुण इसमें, तब उसके में अंदर अपने आप ही वो सब आने आने लगता है। और 17 से 22 में बता रहे हैं कि भगवान पृथ्वी महाराज के साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। और 17 में बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, विश्व को जीतने वाले पृथ्वी महाराज ने भगवान के आदेश का पालन किया। और 18 में कह रहे, इंद्र माफी मांग रहे हैं। कैसे? पृथ्वी महाराज के चरणों पर गिरकर। तब पृथ्वी महाराज क्या कर रहे हैं, इन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तो वैष्णव का ये गुण होता है। कहते हैं वैष्णव का हृदय बहुत विशाल होता है, तो वो क्षमा कर देते हैं। कोई कैसा भी हो तो वो क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। अब जैसे इंद्र उनके चरणों पे गिर के माफी मांग रहे हैं, लेकिन पृथ्वी महाराज क्या करे, उन्होंने अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया उनको। तो वैष्णव ऐसे होते। तो हमें वैष्णवों के प्रति अपराध तो हम कर लेते हैं, हमें बाद में पछतावा भी होता है, जैसे कि इंद्र को हुआ। तो हमें इस चीज से बच के रहना चाहिए। पछतावा तो होता है, लेकिन तब भी हमें बचना चाहिए, जहां तक हम बच पाए इस चीज से बचना चाहिए। और 19 में बता रहे, जब राजा पृथु ने भगवान के चरण कमलों की पूजा की, आराधना की, तो राजा पृथु को और आनंद बढ़ता ही गया। जितनी वो भगवान की सेवा में लग रहे, हर चीज समर्पण कर रहे, तो क्या उनकी आनंद जो है और बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब तो आनंद के कई प्रकार हैं, कोई बता सकता है आनंद के प्रकार? हरे कृष्णा माता जी। रोना, रोना, हंसना, गिरना। प्रसन्न होना, गिरना, प्रमत्त के प्रदर्शन, रोना इत्यादि। हाँ, सही मतलब यही है कि उनके कई प्रकार होते हैं। तो वो क्या होता है, जब आनंद आता है ना, तो वो अपने आप वो रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। वो ये नहीं कि भौतिक चीजों को देख के हंस रहे, रो रहे हैं, उनको अंदर से भगवान के प्रति इतना आनंद आने लगता है कि वो हर चीज में उसको ये सब प्रकट होने होते। ये सारे लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। अब बीच में बता रहे, जब भगवान जाने लगे तो महाराज पृथु के आचरण को देखकर वो रुक गए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, भगवान को हम ऐसे नहीं बांध सकते, भगवान को प्रेम बस ही हम बांध सकते। जैसे कि महाभारत में जब भी भगवान जाने लगते थे, तो उसे रोक लिया जाता था। वो क्या करते थे, कुंती महारानी क्या करते थे, भगवान से प्रार्थना करने लगती थी कि हे भगवान, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख ही दीजिए, दुख चाहिए, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं, दर्शन पा सकूं। और आपके दर्शन करने का मतलब है इस संसार का दर्शन ना करूं। अगर आप रहेंगे तो मैं कभी इस संसार में, इस माया में कभी नहीं फंसूंगी, तो मैं इसका, मुझे फिर इसका दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप मुझे इतना दुख दीजिए कि हमेशा मैं आपका ही दर्शन करती रहूं। अब 21 में बता रहे हैं, भगवान को देखकर राजा पृथु इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आंखों से अश्रु गिरने लगे।
कंठ भी उनके रुद्र हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, भगवान से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। आंख से सिर्फ आंसू गिरते जा रहे, गिरते झरझर गिरते जा रहे, रुक ही नहीं रहे। और कंठ भी ऐसे रुद्र हो गया कि उनकी कुछ आवाज ही नहीं लगी। जब भगवान ने ध्रुव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, तो भगवान ने ध्रुव महाराज को भी दर्शन दिया था, तो उस दर्शन दिया था तो वो भी नहीं बोल पा रहे थे। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति ईश्वर विहीन होना है। जीवन में अगर भगवान नहीं है तो उससे बड़ा विपत्ति और कोई भी नहीं है। राजा पृथु शासक के सारे नियमों को अच्छे से पालन किया था। बड़े अच्छे से उन्होंने अपने शासन को जो था बड़े अच्छे से निभाया था, और प्रथम कोटि के शुद्ध भक्त भी थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी थे। 22 में बता राजा पृथु भगवान, 22 श्लोक संख्या 22 में बता रहे कि राजा पितृ भगवान को देखना चाह रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे, इसी कारण देख नहीं पा रहे थे। आंखों में इतने आंसू थे कि वो भगवान को भी नहीं देख पा रहे थे। फिर भी उन्होंने रुद्र वाणी से भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ किया। तो 23 से 31 में पृथु महाराज की प्रार्थना है, भगवान की से प्रार्थना कर रहे हैं। तो 23 में बता रहे भगवान के भक्त निष्काम भक्त होते हैं। जैसे कि हमें शिक्षाष्टम में बताते, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता बात जगदीश काम। तो भगवान के भक्तों को ये सब धन या सुंदर, ये सब काम, ये सब नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए ये सब। उन्हें जन्म जनता तक क्या चाहिए? भगवान की ही भक्ति चाहिए। जैसे भक्त कहते हैं कि हम कहीं भी रहे, लेकिन किसी भी योनि में जाए, लेकिन हमें क्या करना है? भगवान की हम भक्ति कर पाए। इस टाइम हमें इतनी ज्ञान तो नहीं है, लेकिन भगवान इतनी कृपा करे कि हम कहीं भी किसी भी योनि में रहे, चाहे कीड़े में हो, खुशी में हो, तो हम क्या करें? भगवान की हम भक्ति कर पाए। फिर 24 में बता रहे हैं, यहाँ पर पृथु महाराज कहते हैं मैं ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहता हूँ। आपके बारे में सुनने के लिए 2 कान नहीं, मुझे 10 लाख कान चाहता हूँ। जब भगवान कह रहे कि आप कुछ मांगो, तो फिर पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें ये 2 कान भी नहीं चाहिए, हमें तो 10 लाख कान चाहिए, ताकि क्या करूं? आपकी कथाएं सुनूं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि अगर कान भी भगवान ने दिया है तो हमें क्या करना? भगवान की कथाओं में लगाना है, तो भगवान में ही रसा बसा रहे हैं। जिस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने भी श्री भगवान के गुणगान करने तथा सुनने के लिए लाखों जीवों तथा कानों की याचना की थी। तो इस तरह से हमें भी करना चाहिए कि सब कुछ सही सलामत रहे और हम भगवान की सेवा भी कर पाए, कथा भी सुन पाए, भगवान की लीला कथा सुन पाए। तो हमें ये सुनने के लिए भगवान से कुछ भी याचना करना, तो हमें भगवान की सेवा के लिए ही मांगनी चाहिए भगवान से। अब 25 में बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत कानों से ही होती है, श्रवण से ही होती है। तो हम जैसे ही रुक्मिणी जो थी वो भगवान के बारे में सुनी थी, तो वहीं से उनकी क्या शुरुआत हुई थी प्रेम की। तो भक्त की शुरुआत कहाँ से? श्रवण से। भक्ति की शुरुआत श्रवण से ही होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण कथा अमृत तुल्य है, हमें किससे सुनना चाहिए? तो अब इसमें जैसे कहते हैं कि दूध तो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है, लेकिन अगर उसी दूध को अगर सर्प छू लेता है तो वो क्या हो जाता है? विषैला, हमारे लिए वे पौष्टिक नहीं, जहर का काम करता, मृत्यु का कारण बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम भगवान की लीला की कथा जो है अगर शुद्ध भक्त से हम नहीं सुनते हैं, तो वो क्या हमारे विष के समान है। तो हमें किसी ऐसे से नहीं सुननी चाहिए, हमें क्या सुननी चाहिए? शुद्ध भक्त जो परंपरा से आता हो, हमें उसी से ये कथा, भगवान के बारे में कथा सुननी। इसलिए जो
परंपरा से जो सुनना चाहिए, ताकि चित्त का धूल जो है हमारा साफ हो सके। अगर हम किसी से भी सुनते हैं, वैसे भी हमने बहुत सारे पहले सुन रखा है, लेकिन कभी इतना मतलब प्रोग्रेस या इतने उससे हम नहीं सुनते थे। सुन लिया ठीक है, लेकिन यही कहते, इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध भक्त हमें कहाँ मिलेंगे? परंपरा से। अगर किसी के खानदान का पता करना हो तो हम ऊपर जाते जाते हमें पता चलता, तब पता चलता हाँ कोई ये खानदानी लोग है। तो इसी तरह हमें परंपरा से ही ये कथा किसी शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। तब क्या हमारा अंदर जो मैल है ना, धूल जो जमा हुआ, उस वो धीरे धीरे साफ होगा। तब हम भगवान को भूल नहीं पाएंगे, और संबंध क्या होगा? तब हम भगवान से संबंध, वो भी भूल गए तो हमें कुयोगी कहा जाएगा। कुयोगी से ऊपर उठे सुयोगी बने। हमें कुयोगी नहीं बनना, हमें उससे भी ऊपर उठना है, सुयोगी बनना। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है तो शुद्ध भक्तों के मुख से ही हमें श्रवण करना चाहिए। अब 26 में बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई पशु तुल्य ही होगा जो भगवान की भक्ति और शुद्ध भक्तों का संग छोड़ेगा। तो जो भौतिकवादी है उसको मैं समझती कि वही पशु तुल्य होता है, जो भगवान की भक्ति इतना प्रयास करने पे भी वो करना ही नहीं चाहते हैं, आना ही नहीं चाहते। तो यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी भगवान के बारे में सुनने की इच्छुक थी। कोई पशु ही होगा जो इसको त्यागेगा। 27 में बता रहे हैं यहाँ पर, पृथु महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, और पृथु महाराज भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो कहीं दोनों के बीच, भगवान ये कह रहे कि कहीं दोनों के बीच झगड़ा तो ना छिड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान को अखिल पुरुष कहा गया है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। संसार में अनेक भोक्ता है, इन्हें 3 वर्गों में रखा जाता है, बद्धमुक्त तथा शाश्वत। अब श्लोक संख्या 28 है। यहाँ पर पृथु महाराज भाव प्रकट करते हैं, कह रहे हो सकता है जब मेरा और लक्ष्मी जी की झगड़ा हो तो भगवान आप मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि आप स्वराट हैं और स्वतंत्र हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप दीन वत्सल हैं और मैं दीनहीन हूँ। महाराज पृथु को विश्वास था कि यदि लक्ष्मी जी उनसे रूठे रूठ रुष्ट हो तो भी महाराज पृथु को तो भी रुष्ट हो भी जाए तो भगवान को और उनको किसी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं है। तो पृथु महाराज को इतना विश्वास था कि हम दोनों में भी, अगर दोनों भी रूठ जाते तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें दोनों में से किसी की भी क्षति नहीं होगी, इसकी संभावना थी पृथु महाराज को। अब 29 में बता रहे हैं कि भगवान भक्ति द्वारा ही इस विषय वस्तु से विरक्त हो सकते हैं। भगवान के भक्ति से ज्ञान आता है। अगर भक्ति करते तो ज्ञान आ जाता, और ज्ञान से हमें क्या होता? वैराग्य आता। संसार के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति रक्ति आ जाती है हमारे में। अब 30 में बता रहे हैं, वेदों में अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करने का प्रावधान भी दिया गया है। वेद को पढ़ने और गीता में बताया गया 50.50 में ये श्लोका भी है। 50.50 का बता सकते हैं माता जी या प्रभु जी कोई? हरे कृष्णा। कौन श्लोक संख्या कौन सा बता रहे हैं माता जी? 15.15। हाँ जी प्रभु जी। सर्वसन्निविष्टो वेदेस्य सर्वम एवं एव वेद। हाँ जी माता जी, थैंक यू माता जी। तो वेदों को पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए हमें कि कृष्ण कौन है। जब हम वेद पढ़ते हैं तो हमें कम से कम इतना तो पता नहीं कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है। तो जीव को भक्ति करना ही और
भगवान का नाम लेना ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं परपट में कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों के प्रति अर्थात कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रति आसक्त है उसका सर्वनाश होगा। समझो उसका सर्वनाश हो चुका है। जो कर्मकांड में लगे रहेंगे, इन सब में लगे रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका सर्वनाश हो जाता। वेद में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, बता सकते हैं? हरे कृष्ण। यस माता जी। जी प्रभु जी बोलिए। कर्म, कर्म और विकर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तीन है। हाँ प्रभु जी ये भी है। तो इसमें बताए 3 प्रकार के कर्म कांड बताए गए। कर्म कांड सकाम कर्म है, ज्ञान कांड दार्शनिक खोज है, तथा उपासक कांड भौतिक लाभ के लिए जो देवी देवता की हम पूजा करते हैं। फिर 31 में बता रहे हैं, यहाँ पर पृथु महाराज वही भाव प्रकट कर रहे हैं जो एक शुद्ध भक्त करते हैं। जैसे जब नरसिंह भगवान प्रहलाद प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज से कहा माता जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। और पता नहीं कैसे नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि हमें क्या चाहिए, न धन चाहिए न जन्म चाहिए, इन सब चीजों का हमें नहीं रहना चाहिए। तो हमें निरंतर क्या मांगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, यही जीवन का चरम सिद्धि है। और 32 में बता रहे हैं, जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर और भक्ति के स्तर पर जब व्यक्ति रहता है तो इस माया के भाव सागर को पार कर सकता है। भक्ति इस माया को कहते हैं ना कि जो भक्ति इस इतना बड़ा जो भव सागर है उसको गांव के पुर के बराबर हो जाता है। किसके लिए, भक्त के लिए, जो भक्ति करते हैं उसके लिए। तो वही पार कर सकता है इसको। भगवत गीता 7.40 में भी भगवान कहते हैं, मावेव ये पद्य वाला जो श्लोका है इसमें भगवान बता रहे कि जो भी इस भवसागर में है वो क्या करते हैं, उसको मेरे शरण में जो आता है उसको ये तर जाते हैं। फिर 33 में बता रहे, जो भगवान के आदेश का पालन करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, उसका सब मंगल ही होगा, सर्व मंगल होगा। प्रभुपाद ने हमें क्या बताया, प्रभुपाद ने हमें 4 नियम का पालन करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सिखाया, जो कि 80.66 में भगवत गीता में बता रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, भगवान बता रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तो इसमें कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के तुम क्या करो, मेरे शरण में आ जाओ। और प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं कि 4 नियम का पालन करो, दृढ़ता से पालन करो। तो ये 4 नियम कौन से हैं? मांसाहार न करना, नशा न करना, जुआ न खेलना, अवैध संबंध न करना। और हरे कृष्ण महामंत्र तो हम सब जानते हैं क्योंकि हम डेली करते हैं। तो ये हमें प्रभुपाद जी ने बताया कि ये 4 हम किसी भी लेक्चर में, चाहे गुरु महाराज बताए, हमें कोई भी बताए, तो हमें क्या बताते इसको, हमें कि 4 नियम को दृढ़ता से पालन करो और महामंत्र को ध्यान से जप करो। तो यही हमारा धर्म है, इसी को हमें करना चाहिए। तब हमें क्या है कि जीवन में हमेशा ही मंगल हो, हमें किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर 34 में बता रहे, अब मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने महाराज पृथ्वी द्वारा की गई प्रार्थना की बुरी बुरी प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया और जाने का निश्चय किया। भगवान ने क्या किया, पृथ्वी महाराज को आशीर्वाद देके वो फिर अपने धाम को चले गए।
अब 35 में बता रही वहां पे लोग जो आए थे, देवी ऋषि मुनि पितृगण गंधर्व जो उस यज्ञ में आए थे, किन्नर अप्सराएं सभी, तो वो क्या क्या सबका सत्कार किया, नमस्कार किया और विदा किया। उन सबको भी पृथ्वी महाराज ने फिर विदा किया। और फिर 38 में बता रहे हैं भगवान ने सबको मोहित किया और दर्शन देकर वापस अपने धाम को चले गए। भगवान सबके लिए मोहक होते हैं। जो कोई भगवान के दर्शन कर ले तो फिर तो वो रहते ही नहीं, इतने मोह में वो लग जाते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। हम विग्रह को देख के ही इतने वो हो जाते हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे। फिर लास्ट में बता रहे यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से राजा पृथु पृथु को सम, राजा पृथु को हमने देखा कि राजा पृथु किस प्रकार से प्रकट हो भगवान प्रकट, राजा पृथु के सामने किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं और हमें संदेश देते हैं कि हमें भौतिकता में नहीं संलग्न होना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, सेवा के अनुरक्त रह के, और जितनी भी एक्टिविटी हमें सारी करनी चाहिए। कोई भी भौतिक कामना की इच्छा हमें करनी ही नहीं चाहिए और शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार हमें जीना चाहिए। शास्त्रों में हर चीज दिया हुआ उसके निर्देश हमें अगर जीतेंगे, इस तरह से जिएंगे तो मनुष्य जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, जिस हम पर्पज से आए हैं इस मनुष्य जीवन में, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम हम जा सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जो भी मुझसे त्रुटि होगी तो मुझे सभी वैष्णव जन मुझे क्षमा करिएगा। मैंने इतना ही किया था। थैंक यू सो मच। हरे हरि कृष्ण श्याम बोल सुंदर। हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।